सुनील भाई, परवीन का जो मामला हुआ है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से परवीन चूंकि एक समझदार लड़का था, लेकिन इस कंडीशन में ऐसी परिस्थिति में पहुंचना आखिर क्या दबाव था, बताएं। अभी इस दुखी वक्त में मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बोलने की क्षमता भी नहीं है, फिर भी आप मीडिया कर्मी आए हैं तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि उसको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था कर्ज के दबाव में। और जो बामनिया की पार्टी है आनंद करके, वो गाड़ी भर के कुछ 2-3 दिन पहले भी आया और बंदूक लेके आया और जान से मारने की धमकी दे रहा था और 5 लाख रुपए की डिमांड, मेरे को पेमेंट चाहिएगा ऐसा करके उसको 20 तारीख का कुछ बोला कि 20 तारीख को मैं पेमेंट आता 5 लाख मेरे को देना पड़ेंगे, नहीं तो मैं जान से मारने की धमकी देके गया है और बंदूक वगैरह ले भी लेके आया था। उसके प्रेशर में आके उसने ये कदम उठा लिया और ब्याज इतना ले गया वो, उसका जो फसल थी उससे 4 गुना वो ब्याज में ले गया, उससे ज़्यादा वो ब्याज ले उड़ा। अच्छा, 20 तारीख को पेमेंट देने की बात हाँ हाँ बात थी और उसको बार बार धमकी दे रहा था 5 लाख रुपए मेरे को अभी देना पड़ेंगे, 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे। उसको दम से वो परवीन राठौड़ ने 10 बार पैसा दे चुका है, उसकी कुछ रिसिप्ट भी पड़ी हुई है, उसके हाथ का लिखा पड़ी भी है कि मेरे पास पैसा प्राप्त हुआ है। भागीरथ भाई, क्या कहना चाहते हैं? मेरा बच्चा बहुत परेशान था, वो नारेवाला ने परेशान कर रखा था बहुत, और बार बार परेशानी करता आ रहा है। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि मेरे बच्चे का न्याय मिल जाए। आप लोग आवेदन देने आए थे, क्या मामला है, बताएं पूरा मामला। आनंद पिता पेंटिंग का था, वो पेमेंट पूरा दे दिया हमने, उसके बाद भी हमको परेशान करना टोटल करना बहुत, मेरे भाई को और मेरे भाई को डराता था, धमकाता था और फूल लगाता था बार बार। उसकी वजह से हुआ। कौन है, कहाँ का है वो? बामनिया के पास भी रहता है, नारेला गांव में छोटा सा हुआ। क्या नाम है उसका? आनंद पिता पेंटिंग राठौड़। कितने पेमेंट की लेन देन थी आप? टोटल पेमेंट अपना था 24 लाख रुपये का। किस चीज़ का पैसा मांगता था? सोयाबीन का मांगता था टोटल पेमेंट। ये कितना पैसा उन्होंने दे दिया? अपने पूरा दे दिया, पेमेंट पूरा दे दिया, टुकड़े भी दे दिए। ब्याज लेता था 3 लाख रुपए 3 लाख रुपये हर साल। डिजाइन आती थी कपास की और सोयाबीन की, तब वो अपने पास आता था, ब्याज का पेमेंट लेने आता था, भैया को फूल लगाता था, पैसा करता था, मंडी में जाता था तो फिर फूल लगा के बुलाता था हमारे को भी। किस तरह से परेशान किया जा रहा था अगले व्यक्ति को? उसको परेशान करता था फूल लगा के, और जान ने मारने की धमकी देता, बार बार डराता है, धमकाता, और उनको लेके आता गाड़ी पे बिठा के। गाड़ी एक तो वाइट कलर की मारुति है, उनमें वो बैठ के आता है और बहुत बार 2-3 बार बंदूक लेकर कितनी बार महीने पेमेंट भी ले गया, 5-5 हज़ार रुपये मैंने दिए ऊपर डीजल के। आप क्या चाहते हैं? अब हमको परेशान नहीं करता, वो अपने ऊपर कार्रवाई होनी। क्या है मामला दिनेश, क्या हुआ था? ये मेरा भाई है प्रवीण भागीरथ राठौड़। ये वो नारेला वाला जो सोयाबीन लिए थे उसमें इसको पेमेंट भी दे दिया, वो पूरा फाइनल हो गया। उसके बाद ये आता है, उसको धमकाता है, और एक आध बार तो ये घर पे बंदूक लेके 4 गाड़ियों के साथ भी आया था, वहाँ पर भी झगड़े करे थे। उस टाइम पे मेरी मामी ने बीच में बचाया भी था, फिर ये चले गए थे। उसके बाद इसको बार बार टॉर्चर कर रहा था। ये आता है, इसका पेमेंट देने के बाद भी ये 3-4 लाख रुपए सीजन में आता है और 4 लाख रुपए ब्याज के लिए उड़ता है, और वो पैसा ऐसा कैसा ही रहा है। और उसके बाद पैसा मैं भी दे के आया हूँ, मेरे साथ एक और काका है वो भी उनके साथ दे के आए। एक बार सोयाबीन की गाड़ी भी इसको रिटर्न पहुँचाई थी 250 कट्टे भर के। इसने बोला था मेरा सोयाबीन वापस दे दो, तो सोयाबीन भी वापस पहुँचा दिया था। 2 लाख रुपए वो संजय राठौड़ करके था, वो शांत हो गया, वो दे के आया था। कितने पैसे की लेन देन थी? 24 लाख की लेन देन थी। कितने दे दिए थे उसमें? उसमें पूरा पैसा दे दिया था,
वो पैसा वो दे दिया था, पर उसका पैसा इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा था कि वो 4 लाख रुपए सालाना ब्याज जोड़ लेता, इसलिए वो पेमेंट नहीं ख़त्म हुआ। क्या नाम था, कहाँ का व्यक्ति था ये आनंद चैन सिंह राठौड़, नारेला है ना, नारेला का। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आपने आवेदन दिया है थाने में। अब हमारा तो भाई चला गया है, हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो और हत्या की धारा भी लगे। सुसाइड के पहले भी धमकी दे गया था और मैं भाई ज़्यादा टेंशन में आ गया था। अभी 20 तारीख को अभी 5 लाख देना थे, हम आए थे यहाँ 1 महीने पहले, यहाँ थाने पे समझौता हुआ था तो 5 लाख देना था, उससे व्यवस्था नहीं हुई और वो टॉर्चर कर रहा था, इसलिए उसने जवाब। विजय, जो प्रवीण ने दवाई पी थी, पॉइजन खाया था, वो घटना को पूरा आपने देखा है, उस समय पूरी स्थिति को बताएं। कब की घटना है, बताएं। ये गुरुवार 17 तारीख की घटना है। 1:20 पे वो मेरे पास आया और बोला कि मैंने पॉइजन पी लिया। अच्छा। ऐसे ही मैं उसको अस्पताल लाया। यहाँ पर इसकी परिस्थिति ठीक थी। यहाँ से जाहुआ ले जाने के बाद भी ठीक थी। जाहुआ से दाऊद ले जाने के बाद रिदम हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर उसने दम तोड़ दिया। यहाँ थाना में प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ था उसका? हुआ था। क्या किया था? उसकी दवाई निकाली थी, उसको बोतलें चढ़ाई थी। अच्छा। उसने यहाँ पर बोला कि मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे हैं। उस समय उसके अच्छी बाद स्थिति में था? उस समय स्थिति अच्छी थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला इसको जाहुआ ले जाओ। जाहुआ ले गए, वहाँ पर भी उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया। वहाँ भी उसकी दवाई निकाली गई। वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इसको बड़ौदा ले जाओ आगे या फिर दाऊद ले जाओ। दाऊद रिदम में ले जाए, स्ट्रेचर पर रखते उसने दम तोड़ दिया। अच्छा विजय, ये जो उसने बोला कि मैंने दवाई पी ली, कुछ कारण वगैरह कुछ बताया था उसने? क्या बात कही, मतलब क्या बात कही उसने? मैंने पूछा तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि मेरा दिमाग ज़्यादा खराब था इसलिए मैंने दवाई पी ली। और कुछ बताया? और कुछ नहीं बताया इसका। ठीक सर, एक आवेदन अभी दिया गया है प्रवीण राठौड़ की जो मौत हुई थी उस संबंध में परिजनों के द्वारा। सर क्या है, सर बताएं। मामला क्या है और क्या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? परसों खानला नगर के व्यवसायी है प्रवीण राठौड़, इनके द्वारा दवाई पी करके आत्महत्या कर ली गई थी, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया है। आज इनकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति के ऊपर कुछ व्यावसायिक कर्जा था, जिसके कारण जो उधार ले रखा था उन लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उस संबंध में इनके द्वारा शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है। चूँकि प्रकरण मार्ग जांच चल रही है, इसमें हमारे द्वारा इस आवेदन में जो तथ्य इनके द्वारा बताए गए इसकी भी जांच की जाएगी। जांच उपरांत जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।